नमस्ते दोस्तों, मैं मोनी रान्ना बाटी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं मटन चाप की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। वैसे जो मटन लवर्स होते हैं उनको मटन की बहुत सी डिशेस अच्छी लगती होंगी, लेकिन मेरा उनमें से एक फेवरेट है मटन चाप। और मुझे है ना पर्सनली रॉयल इंडियन होटल का मटन चाप बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आज मैंने कोशिश करा है उसी स्टाइल में इस मटन चाप को प्रिपेयर करने का। चलिए तो फिर रेसिपी शुरू करते हैं। इस रेसिपी में सबसे पहले मैंने 1 केजी मटन ले लिया है। और जनरली क्या होता है, जो मटन चाप जो बनता है उसमें मटन के पीसेस थोड़े बड़े साइज़ के रहते हैं, लेकिन रॉयल में है ना ये मटन के पीसेस बिल्कुल छोटे छोटे लिए जाते हैं। तो यहाँ मैंने भी आज छोटे छोटे मटन के पीसेस को पहले से कट करवा कर लिए हैं। और यहाँ मैंने क्वांटिटी में बिल्कुल 1 केजी मटन ले लिया है। अब हमें है ना एक गरम मसाला बनाकर तैयार करना है। बेसिकली ये हमारा चाप का मसाला है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में डाला एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची मैं यहाँ पे पूरा ही डाल दूँगी, आधा जायफल मैंने यहाँ पे डाला। और जायफल को है ना मैंने अच्छे से थोड़ा क्रश कर लिया है। हमें थोड़े छोटे छोटे पीसेस में इसे बस तोड़ लेना है। इसी के साथ मैंने लिया है 10 से 12 हरी इलायची और 20 से 25 लौंग हमें चाहिए होंगे। बस इतने ही मसाले हमें यहाँ पे चाहिए। अब अवन के हीट को हाई पे करके हम 1 मिनट इसे थोड़ा अच्छे से जला लेंगे। और जब इसमें एक अच्छा सा ये गर्म होने लगे तब हम अवन के हीट को बिल्कुल लो पे कर देंगे। और लो हीट पे हम इसे इसी तरीके से ड्राई रोस्ट करेंगे करीबन 2 से 3 मिनट के लिए। इस तरीके से अगर आप गरम मसाले को ड्राई रोस्ट करेंगे ना तो मसाले ऊपर से जलेंगे नहीं और इसके अंदर का जितना भी मॉइस्चर है ना वो सारा मॉइस्चर बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। तो पहले हमें ओवन के टेम्परेचर को बढ़ाना है और उसके बाद हम इसे रिड्यूस करके इसे पका लेंगे। अब हमें उसका एक फ़ाइन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। इस स्टेज पे अब मैं मटन को मैरिनेट करूँगी। मैरिनेशन के लिए मैंने डाला 3 टेबलस्पून जितना अदरक का पेस्ट। वैसे अदरक का पेस्ट हमें थोड़ा कम चाहिए होता है, लहसुन हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए होती है इस रेसिपी में। तो मैंने यहाँ पे ले लिया 4 टेबलस्पून अमाउंट में गार्लिक का पेस्ट। चूँकि मटन है तो अदरक, लहसुन और प्याज की क्वांटिटी हमें थोड़ी ज़्यादा चाहिए होगी। अब यहाँ मैंने क्या करा है, 3 मीडियम साइज़ के प्याज को बहुत ही अच्छे से मिक्सर ग्राइंडर में पेस्ट कर लिया। और ये करीबन 8 टेबलस्पून बनकर तैयार हुआ है। तो मैं यहाँ पे करीबन 8 टेबलस्पून जितना प्याज का पेस्ट यहाँ पे डाल दूँगी। अब इसी के साथ हमें डालना है खट्टा दही। यहाँ मैं 8 टेबलस्पून खट्टा दही डाल रही हूँ और दही को हमें पहले से फेंट कर ही इस्तेमाल करना है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं डालूँगी 2 टेबलस्पून मिर्च पाउडर। इसी के साथ मैंने डाला ज़ीरा पाउडर। मैंने यहाँ इस रेसिपी में धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करा है। 2 छोटी चम्मच मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर डाल दिया है। और इसी के साथ मैं डालूँगी चाप मसाला, यानी कि सबसे स्टार्टिंग में मैंने जो गरम मसाले को ड्राई रोस्ट करा था ना उसी का पाउडर मैं यहाँ पे पूरा ही डाल दूँगी। इसके साथ हमें डालना है नमक स्वाद अनुसार। बस अब हमारा सारा ही चीज़ इसमें बहुत ही अच्छे से डल गया है। अब हम मटन को मैरिनेट करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसमें डालूँगी केवड़ा वाटर। चूँकि ये मुगलाई रेसिपी है तो इसमें तो ये केवड़ा वाटर बिल्कुल मैंडेटरी है, आप भी ज़रूर से इसका इस्तेमाल करिएगा। अब है ना हमें इन सारी चीज़ों को हाथों के हेल्प से बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। और चूँकि यहाँ पे मेरा ये जो बोल है ये बिल्कुल ऊपर तक भर गया है तो मैं थोड़े आराम से इसे मिक्स करूँगी। वैसे मैं सजेस्ट करूँगी आप थोड़ा बड़े साइज़ का बर्तन इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा कि आपको ये मटन में मैरिनेशन का मसाला कोट करना आपके लिए ईजी हो जाएगा। मैं इसे थोड़े आराम से इसे मिक्स कर रही हूँ ताकि ये नीचे ना गिरे। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से हाथों के हेल्प से इस मैरिनेशन के मसाले को बहुत ही अच्छे से मटन में कोट कर ले रही हूँ। और जो नीचे का मटन है उसे भी मैं ऊपर तक लेके आ रही हूँ ताकि नीचे वाले मटन हमारे छूट ना जाए, उसमें भी मैरिनेशन का मसाला अच्छे से कोट हो जाए। अब मैं इसे 6 से 7 घंटे के लिए या ओवरनाइट आप इसे मैरिनेट करने के लिए रख दोगे। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने रेसिपी की ओर।
मैरिनेशन हो गया है, करीबन 8 घंटा मैंने इसे मैरिनेट करा है। अब मैं क्या करूँगी, कढ़ाई में डालूँगी बेसन, करीबन 5 टेबलस्पून। ये बेसन इस रेसिपी की जान है, ये बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। आप भी ज़रूर से इसी तरीके से यही सारे स्टेप से ये रेसिपी एक बार फॉलो करें, ये बिल्कुल बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब हमें क्या करना है, ये बेसन में जितने भी लम्स हैं उन सारे लम्स को हमें इस तरीके से थोड़ा चलाते जाना है और बेसन को भूनते जाना है, ताकि ये लम्स फ्री भी हो जाए और ये अच्छी सी भुन जाए। इसका कलर भी आप देखिएगा चेंज होना शुरू हो जाएगा और इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। अब देख सकते हैं बेसन का कलर चेंज हो गया है, ये थोड़ी लाइट ब्राउन कलर की हो गई है। मैं दिखा दे रही हूँ आपको, बिल्कुल इसी कलर का लाना है, इससे ज़्यादा हम है ना इसे नहीं फ्राई करेंगे वरना ये कड़वा हो जाएगा। तो मैंने अवन के हीट को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया और इससे पहले कि इसमें और ज़्यादा कलर आए, ये और ज़्यादा भुन जाए, हमें इसे कढ़ाई में से निकाल कर साइड में रख लेना है। इसे हम बाद में इस रेसिपी में इस्तेमाल करने वाले हैं। अभी इसी सेम कढ़ाई में मैं डालूँगी घी। ये रेसिपी घी में करने से ही इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। वैसे आप चाहें तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और मैं बता दूं, चूँकि यहाँ मैंने इसे बिल्कुल रॉयल इंडियन स्टाइल में बनाकर तैयार किया है, तो मैंने यहाँ पे घी की क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा ही रखी है। आप चाहें तो थोड़ा रिड्यूस भी कर सकते हैं। वैसे होटल और रेस्टोरेंट में क्या है ना, ये जो चाप प्रिपेयर किया जाता है ये घी में नहीं बल्कि डालडे में प्रिपेयर किया जाता है जनरली। अब घी को हमें मीडियम हीट ही करना है, बहुत ज़्यादा गर्म हम इसे नहीं करेंगे। और जब घी हल्का सा हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन डाल दूँगी। घी में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा टाइम के लिए होल्ड होता है, ये गर्म भी बहुत जल्दी हो जाती है, इसीलिए हमें घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, वरना क्या होगा कि जब हम अपना मटन डालेंगे ना इसमें, तो मटन हमारे नीचे से जल सकते हैं। तो इसीलिए घी को हम मीडियम हीट ही करेंगे और इसी स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे मटन। अब चूँकि मटन को मैंने फ्रीज़ में रेफ्रिजरेट करके रखा था, इसे मैंने मैरिनेशन के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो मटन हमारी अभी अच्छी सी ठंडी है, तो इसीलिए अवन के टेम्परेचर को मैंने यहाँ पे थोड़ा मीडियम टू हाई कर दिया और इस तरीके से अब मैं चलाते जा रही हूँ। हमें इसे तब तक बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये घी और मटन बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाए और ये मटन का टेम्परेचर भी नॉर्मल हो जाए। आप देख सकते हैं मैं बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को चलाते जा रही हूँ। मैं बता दूँ, यहाँ चूँकि हमारा प्याज, अदरक, लहसुन और सारे ही मसाले यहाँ पे कच्चे हैं, तो ये स्टेज है ना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी है। आपको ढक कर इसे अच्छे से चलाते जाना है और इसी तरीके से आपको इसे पकाते जाना है। इससे क्या होगा, मटन तो हमारा अच्छे से पकेगा ही, लेकिन मसालों का कच्चापन भी जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मसालों का कच्चा स्मेल आएगा और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी लो टू मीडियम हीट पे आप भी इसी तरीके से ढक कर इसे चलाते जाएं बीच बीच में और इसे पकाते जाएं। बीच बीच में हमें कढ़ाई का लिड ओपन करते जाना है, हमें इसे फिर से बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि ये नीचे से जले ना और मसाले भी इवनली पक जाएं। अब देख सकते हैं मैं किस तरीके से इसे बीच बीच में चलाती जा रही हूँ। मैंने इसे इसी तरीके से अवन के हीट को लो टू मीडियम पे रख के करीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकाया है। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि मसालों का कच्चापन ना चला जाए। और अब लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैंने कढ़ाई का लिड ओपन कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने अब भी अवन के हीट को बिल्कुल लो पे ही रखा है और आप देख सकते हैं मैंने इस रेसिपी में पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करा है, लेकिन मटन में से काफ़ी अमाउंट में पानी रिलीज़ हुई है। एक्चुअली इस रेसिपी में है ना हमें पानी के इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये जो मटन में से जितना भी पानी रिलीज़ होएगा, इसी से ही हमारा मटन भी पककर तैयार हो जाएगा। अब मैं सारी चीज़ों को फिर से बहुत अच्छे से चला ले रही हूँ। मसालों का कच्चापन बिल्कुल चला गया है, मसाले भी अच्छे से पककर तैयार है और मटन भी इस स्टेज पे है ना लगभग 30% पककर तैयार है। इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, इस पूरे चीज़ को मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी एक प्रेशर कुकर में।
अब चाहे तो इसी तरीके से ढककर इसे लो हीट पे पका सकते हैं कढ़ाई पे भी, लेकिन ताकि ये रेसिपी थोड़ा जल्दी बनकर तैयार हो इसलिए मैं इसे ट्रांसफ़र कर रही हूँ एक प्रेशर कुकर में। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप पहले से ही इसे प्रेशर कुकर में ना पकाएं, क्योंकि मसालों का पकना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने पहले इसे कढ़ाई में पकाया। जब मसाले हमारे अच्छे से पक गए और मटन भी थोड़ी बहुत पक गई है, तब मैंने इसे ट्रांसफ़र करा प्रेशर कुकर में। ऐसा करने से क्या होगा, मसालों का कच्चापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। पूरा ही मटन और ग्रेवी मैंने दोनों ही इसमें एक ही साथ ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी ताकि ये ग्रेवी और मटन बिल्कुल अच्छे से फिर से मिक्स हो जाए एक बार। और अब हमें इसे ढक कर पकने के लिए रख देना है। पहला 1 मिनट है ना, हम इसे बिल्कुल हाई हीट पे पकाएंगे और उसके बाद 15 मिनट हमें पकाना है इसको बिल्कुल लो हीट पे। आप देख सकते हैं इसमें एक बहुत ही अच्छा सा उबाल आ गया है। मैंने प्रेशर कुकर का लिड कवर कर दिया और अब हम इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। करीबन 15 मिनट बाद मैंने अवन का हीट ऑफ कर दिया और अब हमें इंतज़ार करना है प्रेशर कुकर का स्टीम रिलीज़ होने तक का। अब मैं दिखा दे रही हूँ, ये प्रेशर कुकर का भी अच्छे से स्टीम रिलीज़ हो गया है। अब मैं इसका लिड ओपन कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल अच्छे से पककर तैयार है। मैंने इस स्टेज पे अवन के हीट को बिल्कुल फिर से ऑन कर दिया और इसे अभी हम लो हीट पे रखेंगे। मैं फिर से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। एक मटन का पीस मैं आपको निकाल कर चेक करके बताती हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे से बनकर तैयार है, लेकिन है ना इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी है तो इसे हमें ड्राई करना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी बिल्कुल थिक सी बनती है चाप की ग्रेवी। तो इसके लिए मैं इसमें डालूँगी रोस्ट किया हुआ बेसन, जिसे मैंने पहले बनाकर तैयार किया था। और इसे डालने के लगभग 2 से 3 मिनट बाद ही आप देखिएगा ये ग्रेवी है ना बिल्कुल गाढ़ी सी हो जाएगी। तो हम इसे बिल्कुल अच्छे से चलाते जाएंगे। इस स्टेज पे अवन की हीट को हमें लो टू मीडियम पे रखना है, क्योंकि ग्रेवी गाढ़ी होती है तो ये नीचे से लगने की चांसेस रहती हैं, ताकि ये नीचे से जले ना, हमें इसका ध्यान रखना है और इसे कंटिन्यूसली चलाते जाना है। आप देख सकते हैं ग्रेवी में एक बहुत ही अच्छा सा थिक कंसिस्टेंसी आ गया है। बस इसी स्टेज में मैं ऐड करूँगी केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पून जितना। इसी के साथ अब मैंने अवन के हीट को ऑफ़ कर दिया और अब मैं फिर से सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी और बस हमारे ये मटन चाप सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। बिरयानी, नान या पराठे के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। रोटी के साथ भी ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में रहे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी कुकिंग।